बताइएगा डिटेल्स, आप भी वहां मौजूद थे, वजीर आजम के साथ सहाफियों की जो मुलाकात हुई उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब आए हैं सबके मेजबान थे वहां पे, और पीएम का खाना था, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे तो जो एतमाद में लेना था कि एक बड़ी जंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जीती, और फिर फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया आर्मी चीफ को, तो जो कुछ खित्ते में डेवलपमेंट थी तो उन्होंने कहा पहले मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों के लिए हाउस ओपन होगा। तो वो उसी तरह ही हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें आपने इब्तदाई में कही, उस सवाल का ही जवाब था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो DGISI हैं वही लीड करेंगे जो इब्तदाई गुफ्तगू होगी, और वो जाहिर है कि सऊदी अरब और UAE जिनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ ताल्लुकात हैं और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बेपनाह है, तो उन लोगों ने किरदार भी अदा किया, स्टार्ट में भी, बीच में भी, एंड पे भी। तो न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान के ख्याल में ये ऐसी जगह हैं, क्योंकि चाइना हमारे लिए जो मर्जी हमदर्दी रखे, वो इंडिया के लिए तो नहीं है, तो वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं हो सकता, टर्की का नहीं हो सकता, और दबाव अगर वो लेगा तो वो अमेरिका का ले रहा है। और अमेरिका की ही रिक्वेस्ट की और पीएम से बराह रास्त बात हुई कि आप ये बताएं कि इंडिया ये कह रहा है कि हमने नहीं की, तो उन्होंने कहा जी देखें, ये जो प्लेयर्स हैं दुनिया में, इन सब ने हमसे बात की और हमने नाम लेके कहा कि हमें ये बताया गया कि इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की है अमेरिका को, और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात जब की मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है। हमारे तमाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई, सब लोगों से हुई, तो हम तो पहले भी एस्केलेशन नहीं चाह रहे थे। उस एस्केलेशन की उन्होंने एक जवाब ये दिया कि S-100 जो 200 हमने उनका उड़ाया है, वो जो हम नाम कई दफा इतने ले चुके हैं कि भूल भी जाते हैं बीच में, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था कि अगर हम चाहते तो 2 मजीद उड़ा सकते थे, हमारे पास ये कैपेबिलिटी थी, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमने एस्केलेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए वो एक पे इत्तफा किया। तो वो तो उनको बहुत डज लग जानी थी, प्राइम मिनिस्टर बड़े पूरे एतमाद थे, ये उनका स्टार्ट थी गुफ्तगू। राना साहब, कोई नवाज शरीफ के किरदार के हवाले से भी बात हुई कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात हुई इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं, सवाल हुआ था कि मियां नवाज शरीफ खामोश रहे इस अरसे में, क्या उनकी बुनियादी वजह इसकी थी कि वो आगे चल के जो टॉक्स होंगी तो क्या वो इसलिए खामोश थे? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट भी किया, मुबारकबाद भी दी, और यकीनन जब मुज़ाकरात होंगे तो हम उनके तजर्बे से फ़ायदा ज़रूर लेंगे, इस्तेफादा करेंगे हम उससे कि जब हमारे पास वो मौजूद हैं। ये इस सेंस में एक सवाल के जवाब में हुई। और फिर जो दूसरी जगह बातचीत हुई, जो सवाल हुआ कि जी आप बताएं कि ये क्या आर्मी की तरफ से आया था कि आप इनको फील्ड मार्शल का खिताब दें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। और साथ सवाल ये भी था उसके अंदर कि क्या आप PMLN के ऊपर, लोडेड सवाल था हमारे एक दोस्त का, कि PMLN पहले एक्सटेंशन नहीं देती थी, तो अब आप इसका क्या करें? जनरल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की जब टेन्योर खत्म होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब में ये कहा कि देखें, जंग लड़ी है गैर मुतज़लज़ल अंदाज में, बिल्कुल टिका के और लीड किया है जनरल आसिफ मुनीर ने, और ये मैंने रिक्वेस्ट की, हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि आप फील्ड मार्शल का ओहदा लें। और आपको पता होना चाहिए कि हमने एयर चीफ की, चूंकि एयर चीफ की भी दोस्तों ने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनको तो मैंने कह दिया कि हम उनका टेन्योर एक्सटेंड करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमें माजी के कुछ चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने बड़े भाई के मशवरे से करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये इशारा भी था कि ये फील्ड मार्शल वाला जो डिसीजन है वो भी नवाज शरीफ से के साथ मशवरा लेकर मतलब उन्होंने इसको बिल्कुल बगैर किसी अबहम के यही बात की कि मैं जो भी बात करता हूँ बड़े भाई से बात करने के बाद करता हूँ। सही। जो नवाज शरीफ का नाम लेके सवाल हुआ था वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उनके तजर्बे से फायदा करेंगे कि हम हमारे पास मौजूद हैं जब टॉक्स होंगी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। हाँ, उन्होंने ये भी कहा टॉक्स के लिए अभी तो इंडिया दोबारा शिमला मुआहदे की गुफ्तगू कर रहा है, तो हमने तो कहा है कि शिमला मुआहदे में तो आज तक कुछ भी नहीं हो सका, तो बात अमेरिका ने की है तो उन्हीं के जरिए होगी जब भी होगी, क्योंकि हमारे तो 4 इशूज हैं, 3-4 इशूज हैं कि आप कश्मीर के मसले को हल करें ताकि खुद इरादियत को दें, पानी का मसला इंडस वाटर ट्रीटी है उसे मत छेड़ें, दहशतगर्दी का इशू है उसको हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम आप पे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हर जगह पे इन्वॉल्व हैं, लिहाजा उसके बाद जब ये 3 चीज़ें हों तो चौथी है ट्रेड, फिर उस तरफ जाया जाएगा, लेकिन जब टॉक्स हों।
बड़ी आज प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी अहम मीटिंग थी मेरा ख्याल है, सहाफ़ियों के साथ जो ब्रीफ किया गया, सवाल जवाब। जो बड़ी खबर इसमें से निकल रही है, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है अब तक ये चीज़ सामने नहीं आई थी, ये बात तो हो रही थी, अमेरिकन कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करवाएंगे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मतलब ऑफिशियली तौर पर ये मुज़ाकरात जो है सऊदी अरेबिया या यूएई में होंगे और अमेरिकन इसमें सपोर्ट देंगे। जो मेरा ख्याल उन्होंने स्टोरी ये ब्रेक की है या आपके उससे नज़र आ रहे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है। इंडिया अब तक ये कहता रहा है जनाब कि हमारे जो मुज़ाकरात होंगे वो तो किसी तीसरी थर्ड पार्टी को मानते ही नहीं है कि वो उसमें हम आए, जो अभी आपने भी बात की शिमला अकॉर्ड के तहत करना चाहते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान को एश्योरेंस करवाई गई है कि सऊदी अरेबिया या यूएई में ये इंडियन साइड भी वहाँ पर बैठेगी, शरीक होगी? इसका दूसरा जवाब मैं पहले दूं कि जब पूछा गया कि मुज़ाकरात होंगे तो कौन लीड करेगा, तो क्या एनएसए करेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एनएसए करेंगे। एक तो ये, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिमला मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फिर इस बातचीत का फायदा कोई नहीं है कि शिमला मुआहदा तो कब से हुआ हुआ है और हमारे बैठने से तय नहीं होता। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं हम तो उन्हीं से बात करेंगे ना कि जी अब आप बिठाएं और तय कराएं, क्योंकि ये मसला दुनिया के लिए है ना। ये दुनिया का तभी आई ना जब एटमी जंग में, ये मैं बता रहा हूँ कि कब आए, जब घबरा गए। पीएम ने लफ्ज़ ये यूज़ किया, देखें वो हमें कह चुके हुए थे अमेरिकन और पब्लिकली कहा था कि ये दोनों मुल्क आपस में तय कर लें। तो जब हमने जवाब दिया है और हम जीते हैं उसमें, और जब खतरा बढ़ा है तो वो हमारी तरफ आए हैं कि इसको सीज फायर करें, और वो इंडियन रिक्वेस्ट पे आए हैं, क्योंकि हमें तो वो कह चुके हुए थे कि आपस में दोनों मुल्क तय कर लेंगे। और समझा सभी रहे थे कि हमें बताया जा रहा था कि हम जवाब न दें कि आपने तैयारी गिरा लिए, आपका अपर हैंड हो गया, काफ़ी हो गया है, लेकिन हम तो तैयार थे। उन्होंने वो बताई रात कि उन्होंने इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया होगा इस बात को कि हमारी एक मीटिंग हुई, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे तो पता है कि वो पिंडी GHQ में प्राइम मिनिस्टर गए थे उस रात को, ये जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात में, और वहाँ पर हमने अपना प्लान कर लिया हुआ था। कुछ इतला हमारे पास भी थी कि वो कोई नया अटैक करेंगे, लेकिन हमने अपना जवाब जो मुरीद के और भावलपुर वाला था, जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर से वायलेशन हुई थी, उसका तो जवाब हमने देना था। हमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आए थे यही बात करने, और दुनिया कर रही थी कि यार आपका अपर हैंड हो गया, लोगों को समझाएं, आप बात करें कि आपने 5 तैयारी गिरा ली और क्या चाहिए। लेकिन जो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारे लोग, क्या आपके और मेरे सबके ये जज्बात नहीं थे कि इंडिया को जवाब देना चाहिए? वहाँ पे ये ज़रूर होता था कि एस्केलेशन ना बढ़े, लेकिन जवाब आपको देना था। तो जब पीएम वापस आए हैं वहाँ से, तो ये 2:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया कि मुझे कॉल आई है आर्मी चीफ की, कहेंगे मैंने पहले ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि वो गुस्से में भी थे, लेकिन पूरे एतमाद थे कि ये देखें अब वो हमारे बेसिस की तरफ आ रहे हैं, तो हमें अब, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, जो हमने तय किया आप जवाब दें, टिका के जवाब दें। तो वो फिर हमने जवाब देना शुरू किया, उसके बाद अमेरिका इन हुआ है। इसमें एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन की, राना साहब भी ये बात कर रहे थे कि, और ये शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि उनको फिर बड़े गुस्से में जो है वो चीफ का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो इन्होंने अब तो नूर खान बेस पे अटैक कर दिया है, और आप जो है वो हम अब जो है वो क्या करें और उनको जवाब दें। ये चीज़ जो है ये हमने पहले नहीं सुनी थी, अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जब डिटेल्स आ रही हैं तो हमें ये जो है वो राना साहब बड़ी अहम चीज़ें बता रहे हो। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें जो है सहाफ़ियों के साथ बैठ के उन्होंने शेयर भी किए हैं कि सब कुछ ये कैसे प्लान हुआ। मतलब अगरचे आप कैसे अब तक सोर्सेज के ज़रिए तो चीज़ें आ रही थी, या कोई DGISPR साहब ने भी कुछ चीज़ें शेयर की थी, बट कमिंग फ्राम द मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी न्यूज़ सेंस बढ़ जाती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक चीज़। दूसरी जो मेरे लिए बड़ी खबर है, जो बड़ी स्टोरी है इसमें, जिस पे मेरा ख्याल है फोकस करने की ज़रूरत है, इट्स अ बिग स्टोरी, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया या यूएई में मुज़ाकरात करेंगे। दैट्स बिग स्टोरी, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट इन द गिवन सिचुएशन। अभी भी एस्केलेशन जो है ये फ़ज़ा में खड़ी है, अभी भी खबरें आ रही हैं कि शायद सीज़ फायर दोबारा खुदा न खासा टूट सकती है। बहुत सारी ऐसे भी कोई प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि मई का जो लास्ट वीक है उसके दरमियान फिर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई क्लैशेस खुदा न खासा ना शुरू हो जाए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना जी कि हम लोग जो है सऊदी अरेबिया में या यूएई में मुलाकातें हो सकती हैं और उसमें अमेरिकन होंगे, दैट्स अ वेरी हार्टनिंग। ये बड़ी एक मतलब है इस खित्ते के लिए एक अच्छी खबर है कि आपस में तो नहीं बैठ सकते, हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मेज पे बैठ सकें। एटलीस्ट सऊदी अरेबिया या यूएई में बैठने को तैयार है और अमेरिकन उसमें शामिल हैं। अब इसका रिस्पांस क्या आता है इंडिया की तरफ से? क्या इंडियन इसको क्या कहते हैं कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, हमारा भी NSA जाएगा? सो ये मेरा ख्याल उनका रिस्पांस आना बड़ा ज़रूरी है।